हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु, हम मांगते हैं कि तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि प्रभु जैसे ये वचन आने वाला है, प्रभु लोगों के जीवन को बदले, लोग इस प्रकटीकरण के द्वारा जिए और इस प्रकटीकरण को अपने जीवन में लागू करें। मैं मांगती हूँ प्रभु कि ये वचन जो आ रहा है ये दोधारी तलवार के समान आए, जो उनके जीवन में ही नहीं जाए इनको, पर इनका जीवन बदले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग ये वचन सुन रहे प्रभु, उन्हें अभिषेकित कर, उन्हें अनुग्रह दे, उन्हें आत्मिक कानों को खोल प्रभु, ताकि ये वचन के बीज को अंदर ले सके, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। ये वचन का बीज इनके जीवन में 100 गुना फल रहा है प्रभु, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु, और इस वचन का डीप मीनिंग में जाके इनको समझने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। और एक प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु, कि मैं जो भी वचन ले रही हूँ परमेश्वर, मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले और मैं सिर्फ वही बोलूँ जो तू चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, तो लास्ट टाइम हमने ईस्टर का वचन लिया था, और ईस्टर के वचन में हमने देखा था कि कैसे लोग मरते हैं, ठीक है, और कैसे मूसा फिर एक खंबा बना के कंसे का सांप उसके ऊपर रखता है, और फिर कंसे का सांप उसके ऊपर रखता है, और लोग मरते नहीं हैं, बट कंसे का सांप को जब देखते हैं तो वो उनके अंदर का पॉइजन निकल जाता है और वो जीवित रहते हैं, ठीक है। आज उसी वचन से हम कुछ और पॉइंट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम वचन में वापस जाने वाले हैं, और वचन हमारी शुरुआत होती है गिनती की पुस्तक 21, 5 और 6, नंबर्स 21, 5 और 6। हम उसी में से, उसी वचन से और भी पॉइंट्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे शुरुआत होती है गिनती की पुस्तक 21, 5 और 6 हम पढ़ने वाले हैं। ओके, 4, 5 और 6 हम वापस पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। नंबर्स 21, 4, 5, 6। Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the soul of people became very discouraged on the way. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food, no water, and our soul loathes this worthless bread. So the Lord sent fiery serpents among people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. मराठी में पढ़ रही हूँ। गणना 21, 4 ते 6। मग होर डोंगरापासून कूच करून ओदम देशाला वळसा घालून जाण्यासाठी त्यांनी तांबड्या समुद्राकडचा मार्ग धरला। त्या वाटेत लोकांचे मन अधीर झाले। ते परमेश्वराविरुद्ध व मोशे विरुद्ध असे बोलू लागले की तुम्ही आम्हाला मिसर देशातून काढून या रानात मारायला कशाला आणले? येथे तर अन्न नाही व पाणी नाही, आणि या हलक्या अन्नाला आम्ही कंटाळलो आहोत। तेव्हा परमेश्वराने लोकांमध्ये आज्ञा साप पाठवले। त्यांचा दशाने इस्रायलातील बरेच लोक, त्यांच्या दंशाने इस्रायलातील बरेच लोक मेले। हिंदी में पढ़ रही हूँ। गिनती की पुस्तक 21, 4 से 6। इज़राइल के लोगों ने होर पर्वत को छोड़ और लाल सागर के किनारे चले। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे वे एदोम कहे जाने वाले स्थान के चारों ओर जा सके, किंतु लोगों को धीरज नहीं था। जिस समय वे चल रहे थे उसी समय उन्होंने लंबी यात्रा के विरुद्ध शिकायत करनी आरंभ की। लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की। लोगों ने कहा, तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे। यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है, और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। इसलिए यहोवा ने लोगों के बीच जहरीले सांप भेजे। सांपों ने उन लोगों को डसा और बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। अब ये वचन जो है, हमने आगे का वचन तो देखा है क्या होता है क्या नहीं, बट यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड एक पॉइंट जो मुझे काफ़ी स्ट्राइक हुआ, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि नहीं ये पॉइंट तुझे लेना चाहिए, वो पॉइंट ये है कि डोंट ग्रम्बल अगेंस्ट गॉड इन योर लाइफ जर्नी, ठीक है। इंग्लिश में ये पॉइंट है, डोंट ग्रम्बल अगेंस्ट गॉड इन योर लाइफ जर्नी। तुमच्या आयुष्याच्या प्रवासात
देवाविरुद्ध कुरकुर करू नका. तुमच्या आयुष्याच्या प्रवासात देवाविरुद्ध कुरकुर करू नका. डोंट ग्रम्बल अगेंस्ट गॉड इन योर लाइफ जर्नी. अपनी जीवन की यात्रा में ईश्वर के विरुद्ध शिकायत ना करें. अपनी जीवन की यात्रा में ईश्वर के विरुद्ध शिकायत ना करें. ठीक है. अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ग्रम्बलिंग का अर्थ क्या है? इंग्लिश में ग्रम्बलिंग मतलब टू कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे. टू ग्रम्बल मीन्स टू कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे. टू मर्मर और स्पीक कंप्लेन अगेंस्ट समवन और समथिंग. ओके. तो ग्रम्बलिंग का अर्थ क्या है? टू मर्मर और स्पीक टू मर्मर और स्पीक कंप्लेंट अगेंस्ट समवन और समथिंग. कुरकुर करणे मतलब कुरकुर करणे मराठी शब्द आहे. तो उसका मीनिंग है चिडचिड करत तक्रार करणे. चिडचिड करून तक्रार करणे. ठीक है. चिडचिड करून तक्रार करणे कुठल्याही व्यक्तीबद्दल किंवा कुठल्या गोष्टीबद्दल. चिडचिड करून तक्रार करणे कुठल्या तरी व्यक्तीबद्दल किंवा कुठल्या गोष्टीबद्दल. शिकायत करना मतलब किसी व्यक्ति या चीज़ के विषय में शिकायत करना. शिकायत करना मतलब क्या? ग्रम्बलिंग का हिंदी में अर्थ है शिकायत करना. हिंदी में अगर ग्रम्बलिंग का ये होते शब्द पूछा जाए तो उसका अर्थ है शिकायत करना. शिकायत करना मतलब किसी व्यक्ति के विषय में शिकायत करना है, किसी चीज़ के विषय में शिकायत करना. ठीक है. तो यहाँ पे हमें परमेश्वर क्या बोल रहा है? देखो कि ग्रम्बलिंग जो है, ठीक है, ये मत करो. ग्रम्बलिंग मतलब शिकायत परमेश्वर के विरुद्ध मत करो, बल्कि शिकायत के विरुद्ध मतलब ग्रम्बलिंग के विरुद्ध स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड और थैंक्स गिविंग और कंटेनमेंट रखो. ओके. तो इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ग्रम्बलिंग ऑल हैव अ स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स गिविंग. ओके. टुवर्ड्स गॉड. ओके. वॉट एवर यू डू गिव थँक्स टू गॉड. ठीक आहे. मराठीमध्ये कुरकुर करण्यापेक्षा परमेश्वरचा आभार मानणं, आभार व्यक्त करणं सुरू करा. कुरकुर करण्यापेक्षा परमेश्वराचा आभार व्यक्त करणं सुरू करा. मतलब छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये पण परमेश्वराला धन्यवाद द्या. हिंदीमध्ये शिकायत करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद दें. कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे लाया है, मुझे इस घर में रखा है, उसके लिए धन्यवाद. मुझे खाने पीने के लिए दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद. मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे पूरा कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद. हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर जो आपके जीवन में कर रहा है उसके लिए आप धन्यवाद दो. चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो. चाहे आपने अगर घर खरीदा हो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो. चाहे आपने गाड़ी खरीदी है उसके लिए धन्यवाद दो. चाहे आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दो. परमेश्वर को हर छोटी और बड़ी चीज़ में धन्यवाद दो. ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप कुरकुर करते हो, ग्रम्बलिंग करते हो, शिकायत करते हो, तो उस शिकायत का एक परिणाम आपको भुगतना पड़ता है और वो परिणाम है परमेश्वर का न्याय. ठीक है. तो यहाँ पर अभी हमें 2 चीज़ें समझनी है. इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत की और परमेश्वर के लीडर के विरुद्ध मतलब मूसा के विरुद्ध शिकायत की. देखो यहाँ पे क्या लिखा है. देखो हम वापस से ये वचन पढ़ेंगे. देखो 5वां वचन. लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की. लोगों ने कहा, तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे. यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं. मैं यही इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. 5वां वचन. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food, no water, and our soul loathes this worthless bread. So the okay, इतना ही. हिंदी अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और आपको वचन समझा रही हूँ. देखो यहाँ पे 2 चीज़ों के लिए लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की. यहाँ पे लोगों ने क्या किया? लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की.
परमेश्वर के खिलाफ बातें शुरू की। देखो परमेश्वर ने उनको मिस्र देश में वो इतने जुल्म उनके ऊपर हो रहे थे, इनके ऊपर उतना शासन हो रहा था, लोगों को पीटा जा रहा था अगर वो ईंटें नहीं बना रहे थे तो। और ईंटें बनाने के लिए जो लगता था सामान, वो भी उनको बाद में कहा गया कि भाई तुम जाके खुद लेकर आओ और हमें 2 लाख ईंटें बना के दो, चाहे रात के 1 बजे तो भी चलेगा, 2 बजते तो भी चलेगा, बट हमें ईंटें बना के दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मिस्र देश में इजराइल लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। पर जब बाहर निकाला तो कई बार ऐसी बातें हो रही थी कि ऊपर नीचे हो रहा था। तो कई बार परमेश्वर मतलब जब ये जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो कई बार परमेश्वर उनको सहूलत नहीं दे रहा था, कई बार उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, कई बार उनको खाने के लिए चीज़ें बराबर नहीं मिल रही थी या पानी नहीं मिल रहा था, तो वो कुरकुर करने लगे, वो शिकायत करने लगे और परमेश्वर इस बात से गुस्सा हो रहा था। ठीक है, परमेश्वर की इनके लिए जो योजना थी वो बहुत बड़ी थी, पर ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कुरकुर कर रहे थे। 2 चीज़ों की वजह से उन्होंने देखो 3 चीज़ें कही है। पहले तो उन्होंने परमेश्वर और परमेश्वर के मूसा के खिलाफ शिकायत की। देखो लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की। लोगों ने कहा तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो। ठीक है, तो पहली चीज़ जो थी उन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो उन्होंने कहा, पहले तो मूसा के विरुद्ध बातें की और परमेश्वर के विरुद्ध बातें की, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसको परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर उनके खिलाफ अगर कोई भी बातें करता है तो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या शिकायत की। ठीक है, जब आपको समझेगा कि उन्होंने क्या क्या शिकायत की, फिर आपको समझेगा कि परमेश्वर ने उनका न्याय कैसे किया। देखो आप जब भी एक बात हमेशा समझ लेना, जब भी आप कुरकुर करोगे, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपके जीवन में आपके प्रति आपको कभी दुख नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा। उस दुख के जब दुख आएगा, दर्द आएगा, परेशानी आएगी, उस परेशानी में भी धन्यवाद देना सीखो परमेश्वर को। आप जितना परमेश्वर को धन्यवाद दोगे उतने दरवाजे आपके खुलेंगे। जितना आप शिकायत करोगे परमेश्वर उतने ही श्राप आपके ऊपर लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली शिकायत उन्होंने क्या की, मूसा के विरुद्ध बात की, जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर के विरुद्ध बात की और मूसा के विरुद्ध बात की। ओके, दूसरी चीज उन्होंने कहा, देखो उन्होंने क्या कहा, लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की। लोगों ने कहा तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो। तो दूसरी चीज उनको कंप्लेंट ये थी कि तुमने हमें मिस्र से बाहर क्यों निकाला, हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी कंप्लेंट ये थी कि परमेश्वर ने हमें मिस्र से क्यों निकाला। मिस्र में हमें खाने को मिल रहा था, हमें सोने को मिल रहा था, बट ये उनको पता नहीं था कि उनको कितने अत्याचार उनके ऊपर हो रहे थे। परमेश्वर ने उनको मिस्र से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि वो रो रहे थे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर किसी को तो भेज ताकि हमें बाहर निकाला जा सके, हमें दर्द से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, वो रो रहे थे। तीसरी कंप्लेंट ये थी, यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं। देखो एक तो परमेश्वर ने इनके ऊपर एक तो इनके ऊपर पता है ना, परमेश्वर ने उपकार किए कि बाबा तुम्हें कोई दर्द दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है और मैं उनसे तुम्हें छुड़ा रहा हूँ। उनको पता है सुबह अगर 9 बजे वो बैठते थे ईंटें बनाने के लिए, उनको ईंटें बनाने का काम होता था। ईंटें बनाने का काम या जो भी काम करने के लिए वो बैठते थे, ईंटें बनाने का काम दिया गया था उनको। और ईंटें बनाने का काम ऐसा था ना कि उनको 1 लाख या 2 लाख ईंटें बना के देनी होती थी, इतनी क्वांटिटी उनको बना के देनी होती थी। और अगर उतनी ईंटें उन्होंने नहीं बनाई तो वो चाबुक से फटके खाते थे। ठीक है, पहले ईंटें बनाने के लिए ना सीमेंट जो था ना, पहले वो दिया करते थे। बाद में उन्होंने बोला अभी सीमेंट नहीं मिलता था, स्ट्रॉ करके मिलता था। स्ट्रॉ एक ऐसा पदार्थ है वो जिसको ढूंढ के उसको इस्तेमाल किया जाता है 2 ईंटों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश में उसे स्ट्रॉ बोलते हैं।
तो ये जो चीज़ थी, ये उनको बाद में बोला गया कि नहीं, अब हम तुम्हें स्ट्रॉ भी नहीं देंगे, तुम खुद जाओगे, वो ढूंढोगे जंगल में से और फिर आके ईंटें बनाओगे। अब ढूंढने के लिए 3 घंटा जाएगा, 3 घंटे में आएंगे, फिर 1 लाख ईंटें बनानी है। तो अगर सुबह 9 बजे से शुरू किया तो रात के 1 बजे तक अगर उनके 1 लाख ईंटें बनी नहीं तो उनको सोने नहीं देते थे, वो लोग मारते थे। अब इतना जुल्म उनके ऊपर हो रहा था, फिर भी इनको ये रो रहे थे परमेश्वर के पास कि परमेश्वर हमें बचा, और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनको बचाने के लिए। पर इनको उस चीज़ का एक ये नहीं था, बोलते हैं ना, एक परमेश्वर ने उनके लिए किया ना, उसका एक ग्रैटिट्यूड नहीं था, थैंक्स गिविंग नहीं था, उनके अंदर एक धन्यवाद का हृदय नहीं था कि यार परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। वो क्या कर रहे थे, अब देखो पहली चीज़, अब ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहले तो उन्होंने लीडर मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध बात की, ये कंप्लेंट की। दूसरी कंप्लेंट उन्होंने ये कंप्लेंट की कि हमको मिस्र देश से बाहर क्यों लाया। मिस्र देश से बाहर इसलिए लाया क्योंकि तुम वहाँ पे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर दया की कि भाई ऐसे रहोगे तो मर जाओगे, इसलिए तुमको जिंदा रखने के लिए बाहर लाया, ठीक है। पर वो क्या बोल रहे थे, तूने हमें बाहर लाया है इस मरुभूमि में, क्योंकि उनको जब बाहर लाया गया तो वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे इजराइल में, ओके। तो जंगल के रास्ते से जब जाओगे तो वहाँ पे खाना पानी नहीं मिलेगा ना, थोड़ा कम क्वांटिटी में मिलेगा, थोड़ा नहीं मिलेगा। बट आपको परमेश्वर एट द एंड कहाँ लेकर जा रहा है, एक अच्छे जगह पे, ओके, कनान देश में लेकर जा रहा है, जहाँ के फल, जहाँ के खेती उपजाऊ है, जहाँ के फल बहुत बड़े हैं, जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ओके। तो जब तक आप वहाँ पे तक पहुँचते नहीं हो, थोड़े तो अप्स एंड डाउन्स आपको आएंगे ही। तो आपको वो अप्स एंड डाउन्स को नहीं देखना है, राइट। आपके जीवन में भी जब आपको परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, आपकी भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, तो उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए तब तक बहुत सारे तकलीफ, दर्द होगा उस भविष्यवाणी पूरा होते होते। पर एक बार जब वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। कनान देश ऐसा देश था जहाँ पे उपजाऊ, वहाँ पे खेती उपजाऊ है, वहाँ के फल बड़े हैं, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, वहाँ पे खेती उपजाऊ है, फल बड़े बड़े लगते हैं, वहाँ पे हर चीज़ बहुत ही सुंदर है, और वो परमेश्वर उनको देने जा रहा था। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये होने वाली थी कि वो उनका देश होने वाला था, उनके ऊपर कोई शासन नहीं करने वाला था। पर अब क्या हो रहा था, अब ये मिस्र देश से निकले हैं, रास्ते पर हैं, चल रहे हैं, पर वो हर छोटी छोटी चीज़ पर परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, आप जब शिकायत करोगे परमेश्वर आपके ऊपर न्याय लाएगा। आप जितना परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, जितना परमेश्वर को आप धन्यवाद दोगे छोटी छोटी चीज़ों में भी, परमेश्वर उतने ही दरवाजे आपके लिए खोलेगा, राइट। तो देखो पहली चीज़, ये वचन जो है वो 2 पार्ट में होने वाला है, ठीक है। आज एक पार्ट होगा और दूसरा पार्ट अगले संडे होगा, ठीक है। तो अभी मुझे आपको बताना है कि ये नेवर कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड एंड हिज लीडर, कभी भी परमेश्वर के, अभी देखो 3 चीज़ें जो उन्होंने शिकायत की, इस शिकायत का परिणाम क्या हुआ। देखो पहले तो उन्होंने जो शिकायत की है परमेश्वर के विरुद्ध है, नेवर कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड एंड हिज लीडर, कभी भी शिकायत मत करना परमेश्वर के विरुद्ध और उसके लीडर्स के विरुद्ध। लीडर्स मतलब उनके नेता के विरुद्ध, जो चुने हुए नेता है परमेश्वर के, उनके विरुद्ध कभी भी शिकायत मत करना। क्योंकि जब आप परमेश्वर के खिलाफ बात करते हो और उनके लीडर्स के खिलाफ बात कर रहे हो, आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हो, और आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हो, आप परमेश्वर के अधिकार का अनादर कर रहे हो, और परमेश्वर ने जो लीडर्स चुने हैं उनका भी अनादर कर रहे हो। और ये चीज़ परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब लीडर कोई चुनता है आपके लिए तो वो बेस्ट ही है, और जब आप परमेश्वर के लीडर का अनादर करते हो मतलब आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हो, परमेश्वर के अधिकार का अनादर कर रहे हो। अब हम देखेंगे, वचन को देखेंगे, एक्सोडस, एक मिनट, एक्सोडस 22:28, Exodus 22:28. You
shall not revile God nor curse a ruler of your people. You shall not revile God nor curse a ruler of your people. ठीक है, अब हम मराठी में देखते हैं। निर्गम 22:28, तू देवाला दूषण लावू नकोस, आपल्या राज्यकर्त्याला शिव्या शाप देऊ नकोस. तू देवाला दूषण लावू नकोस मतलब देवाच्या विरुद्ध बोलू नकोस. आणि आपल्या राज्यकर्त्याला मतलब देवाने निवडलेला जो राज्यकर्ता आहे त्याला शिव्या शाप देऊ नकोस. ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे निर्गमन 22:28. तुम्हें परमेश्वर या अपने लोगों के मुखिया को शाप नहीं देना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हें परमेश्वर को या परमेश्वर ने जो चुने हुए मुखिया है या नेता है या अधिकारी है उनको शाप नहीं देना चाहिए. ठीक है, तो जो भी परमेश्वर ने जिनको चुना है उनके खिलाफ बात मत करो. जब तुम उनके खिलाफ बात करते हो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर न्याय लाएगा. आपने एलिशा की कहानी सुनी होगी. एलिशा जो था, ओके, अगर हमने एलिशा की कहानी ली है या नहीं ली है मुझे याद नहीं, आगे शायद से आएगी. बट आगे चल के एक एलिशा की कहानी है जहाँ पे एलिशा एक भविष्यवक्ता है और एलिशा जा रहा है और एलिशा परमेश्वर का खास व्यक्ति है, भविष्यवक्ता है. और वहाँ पर 50 लोगों का समूह आता है और वो बच्चे एलिशा को कहते हैं हे गंजे. अब वो सच में गंजा था या नहीं था वो हमें पता नहीं, बट हे गंजे बोलना उस टाइम पर किसी का इंसल्ट करना था. ठीक है, बॉल्डी, ओके, दैट फ्रेज वॉज इंसल्टिंग. ठीक है, वो फ्रेज एक इंसल्ट करने का था. एंड वो क्या कह रहे थे, हे गंजे तू अपने गुरु की तरह चले जा. तो उसका जो गुरु कौन था, एलिशा का एलाइजा गुरु था. और एलिया जो गुरु था वो कैसे चला गया, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से रथ को भेजा, घोड़ों के रथ को भेजा और घोड़ा का रथ आया और एलिया को जिंदा उठा ले गया. तो ये जो लोग थे वो एलिशा के कॉलिंग के विरुद्ध बात कर रहे थे, बुलावट के विरुद्ध बात कर रहे थे. और इसके वजह से परमेश्वर ने जब ये देखा कि मेरे चुने हुए दास को, मेरे भविष्यवक्ताओं को ये इन बच्चों ने इसका अपमान किया है कि तूने बॉल्डी करके कहा, मतलब हे गंजे करके कहा. और उसके बुलाहट को ये बोला कि उसकी बुलाहट क्या थी, लोगों की मदद करना, लोगों को परमेश्वर के पीछे चलाना. तो उसकी बुलाहट के ऊपर क्या बात की कि तू भी तेरे गुरु की तरह चले जा, मतलब तेरे लिए भी ऊपर से रथ आने चाहिए और तू भी चला जा. ये बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आई. आई थिंक ये स्टोरी हमने ली है कि नहीं पता नहीं, बट आगे चल के हम एलिशा की स्टोरी पे वापस आने वाले हैं. ये थोड़े टाइम के लिए हम ले रहे हैं, ईस्टर का वचन जो है कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, एलिशा का जब अपमान हुआ तो परमेश्वर ने उसे अपना अपमान समझा. ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने जो चुने हुए दास है वो परमेश्वर उनको अपना समझता है और उनको जो अधिकार दिया है वो परमेश्वर ने दिया है. तो जो भी कोई उनके खिलाफ बोलता है वो परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहा है. तो उसकी वजह से क्या हुआ पता है, 2 रींछ आए, 2 बैर आए, 2 भालू आए और 2 भालू ने 42 बच्चों को मार डाला. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये जो 50 का समूह होगा, क्योंकि वहाँ पे एक मेला लगा था, ये 50 के समूह, वो बच्चे होंगे 50 के समूह में, और वहाँ पे मेला लगा था, वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने एलिशा को देख के कहा गंजे, और इसलिए एलिशा को गंजे कहा और कहा कि तू तेरे गुरु की तरह निकल जा ऊपर. और ये परमेश्वर को
अपने दास की निंदा अगर किसी ने की है, परमेश्वर के दास की निंदा अगर किसी ने की है, परमेश्वर के दास के अधिकार की अगर कोई निंदा करता है, तो परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। परमेश्वर के दास की निंदा मतलब परमेश्वर की निंदा, और परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उसके खिलाफ न्याय लाएगा। और परमेश्वर ने कैसे न्याय लाया? एलीशा ने प्रार्थना की, और एलीशा ने प्रार्थना करके बोला कि 2 भालू लाने दो और 2 भालू इनको खा जाने दो। पर ये एलीशा प्रार्थना नहीं करा था, उसके अंदर से परमेश्वर ने इस प्रार्थना को उसके अंदर डाला कि ये प्रार्थना कर करके, क्योंकि परमेश्वर को उनको न्याय देना था। और भालू आए और 2 भालू ने 42 लोगों को मार डाला। देखो वहाँ पे 50 या 50-60 का समूह होगा, क्योंकि वहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो इतने कम लोग नहीं थे, 50 से 60 लोग थे। पर सिर्फ 42 लोगों को क्यों मारा? क्योंकि हिब्रू शब्द में 42 जो आंकड़ा है, उस आंकड़े को न्याय का आंकड़ा कहा जाता है। 42 मतलब इट ऑलवेज इट इज सिंबॉलिज्म ऑफ जजमेंट। 42 मतलब 42 मतलब न्याय को दर्शाता है। तो यहाँ पर जब 42 बच्चे मर गए, क्यों 50 के 50 नहीं मरे? 8 लोगों को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि परमेश्वर को दिखाना था कि ये 42, ये उनको भी पता था 42 ये जो आंकड़ा है वो न्याय का आंकड़ा है, और इतने लोग जो मरे हैं ये इसलिए मरे क्योंकि इनके ऊपर न्याय आया है। ठीक है, तो कभी भी परमेश्वर के दासों के विरुद्ध, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के विरुद्ध कभी भी बात मत करो। तुम्हारे ऊपर न्याय आएगा और तुम्हारी उसके बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाइबल बोल रहा है। और इसकी स्टोरी हम एलाइजा की स्टोरी हम लेने वाले हैं। मुझे याद नहीं है कि हमने लिए है नहीं, बट हम आने वाले दिनों में ये स्टोरी को लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज़ परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें परमेश्वर या अपने लोगों के मुखिया को शाप नहीं देना चाहिए। जो परमेश्वर के विरुद्ध मत बोलो, और परमेश्वर ने जिसको चुना है उसके विरुद्ध मत बोलो, क्योंकि जब तुम परमेश्वर के लीडर के विरुद्ध भी जब बात करते हो तो तुम परमेश्वर बहुत पर्सनली ले लेता है। वो ले लेता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने अधिकार दिया, और अगर ये इसके खिलाफ बात कर रहे हैं तो ये मेरे विरुद्ध बात कर रहे हैं और मैं इनको न्याय दूंगा। इसलिए आपको कभी भी उनके साथ विरुद्ध बात नहीं करनी है, उनके खिलाफ कभी भी जाना नहीं है। आपको अगर लगता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बात करो, पर उनको जाके बोलो मत, उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट मत करो। आप बोलो, अगर आपको लग रहा है कि ये लीडर गलत काम कर रहा है, आप परमेश्वर से बात करो। परमेश्वर जो करना है वो लीडर के साथ वो करेगा। लीडर को अगर समझाना है तो लीडर को समझाएगा, या तो फिर आपको समझाएगा कि अपने औकात में रहो मैं जानता हूँ मेरा लीडर क्या कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी मूसा जो था ना, मूसा भी की जिम्मेदारी 20 लाख लोगों की संभालना इतनी आसान जिम्मेदारी नहीं है भाई। अपने ऊपर जब बोझ होता है ना, तब समझ में आता है। पूरे वर्ल्ड का बोझ लेके जब तुम चलते हो ना, तो वो जिम्मेदारी क्या है ना, मैं जानती हूँ, आसान नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी ये क्लियर हुआ क्यों गुस्सा आया। अभी गुस्सा आके परमेश्वर ने क्या किया? न्याय क्या लाया? ऐसे सर्पों को भेजा जिन सर्पों ने उनको काटा। ठीक है, तो अभी हमने 3 कंप्लेंट देखी थी। पहले मूसा के विरुद्ध बात की और परमेश्वर के विरुद्ध बात की, और दूसरी कंप्लेंट हम देखेंगे कि व्हाई हैव यू लेड अस आउट ऑफ इजिप्ट टू डाई। देखो यहाँ पे दूसरी बात उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि व्हाई हैव यू लेड अस आउट ऑफ इजिप्ट टू डाई, क्योंकि तुमने, दूसरी कंप्लेंट उनकी ये थी, शिकायत ये थी परमेश्वर से कि तुमने हमें मिस्र देश से बाहर क्यों निकाला? क्या तुमने हमें मरुभूमि में मार डालने के लिए बाहर निकाला? तो उनका सोच ये था कि अरे यार, हम मिस्र में ही मर जाते। मिस्र में जो शासन हमारे ऊपर हो रहा था, जो लोग हमारे ऊपर हमें तकलीफ दे रहे थे, वहीं पे मर जाते तो अच्छा होता। बाहर क्यों निकाला? ये भूल गए थे कि ये खुद रो रहे थे परमेश्वर के पास कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। बाइबल में यह वचन है कि परमेश्वर, अब मैं वह वचन निकाल के नहीं दिखाऊंगी, शायद से अगले संडे दिखाऊंगी, कि परमेश्वर प्लीज़ हमें बाहर निकालो, यहाँ पे हमें बहुत तकलीफ हो रही है। और परमेश्वर ने उनके ऊपर दया करके मूसा को भेजा उनको बाहर निकालने के लिए। और अब जैसे वो बाहर आए हैं, अब बाहर आने के बाद जब उनको पानी नहीं मिल रहा है या खाना नहीं मिल रहा है, वो भी पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, ये गलत बात बोल रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। कभी कभी पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, कभी खाने का प्रॉब्लम होता था, बट उनको ये नहीं था,
वो चिड़चिड़ करने लगे, कुरकुर करने लगे, अरे पानी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। और फिर उन्होंने, अब जब वो मरुभूमि में आए, मतलब विल्डरनेस में आए, जहाँ पे रेगिस्तान में आए, वहाँ पे कुछ नहीं था खाने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने ये सवाल पूछा मूसा से कि तुमने हमें बाहर क्यों निकाला, मिस्र देश में ही मर जाते तो अच्छा होता। एक्चुअली ये बोलना नहीं चाहिए था। यहाँ पर क्या हो रहा था देखो, यहाँ पर परमेश्वर ने इनको मरुभूमि के रास्ते से क्यों लेकर जा रहा था। मैंने आपको कहा कि इज़राइल से मिस्र देश में आना, इज़राइल से मिस्र देश में आना मिनिमम 10 दिन का रास्ता है, 10 या 11 दिन का रास्ता है, अगर आप दिन में 8 घंटे चलते हो तो, ठीक है। अब इनको परमेश्वर ने मरुभूमि के रास्ते से, मरुभूमि मतलब विल्डरनेस के रास्ते से, जंगल के रास्ते से लाया, इसलिए क्योंकि इदोम के राजा ने कहा कि अगर तुम हमारे यहाँ से गए तो हम लड़ाई करने आ जाएंगे और हम तुम्हें मार डालेंगे। तो मूसा ने बोला कि भाई इनको लड़ाई करने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये 4 साल बंदीगृह में रहे हैं, स्लेवरी में रहे हैं, शासन में रहे हैं, इनको सिर्फ ईंटें बनाने आते हैं, इनको लड़ाई करने आता नहीं है। तो अगर इदोम का राजा निकला और इनके साथ लड़ाई करने गया तो ये लोग लड़ाई कर नहीं पाएंगे और मर जाएंगे, और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि इनको बाहर निकाल कर इनको मार डालो, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मेरे बच्चे, मुझे पता है कि इनको बाहर निकाला है मैंने, और मैंने बाहर निकाला है, ये डर भी रहे, इसलिए मैं इनको जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा हूँ, ताकि ये जंगल के रास्ते में महफूज रहे। कोई जंगल के रास्ते में कौन आएगा लड़ाई करने के लिए, जंगल में कौन जाता है, जंगल में कोई नहीं जाता, जंगल में सिर्फ शेर जानवर होते हैं। बट परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ चल रही थी, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये किसी भी दूसरे मिलिट्री के साथ लड़ाई करे या दूसरी सेना के साथ लड़ाई करे, क्योंकि अगर ये लड़ेंगे तो इनको लड़ना आता नहीं है, वो हार जाएंगे और वो मर भी जाएंगे, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो मरे, इसलिए परमेश्वर उनको लॉन्ग कट से लेकर जा रहा था। और वो लॉन्ग कट मरुभूमि से होकर जा रहा था, विल्डरनेस से होकर जा रहा था, जंगल से होके जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि इजरायली लोगों के सामने, इजराइलाइट्स हैड अ वेरी डिस्टॉर्टेड पिक्चर अबाउट देयर फ्यूचर। डिस्टॉर्टेड पिक्चर मतलब इजरायली लोगों को ना उनके फ्यूचर के बारे में ना ज़्यादा पता नहीं था। इजरायली लोगों को ये पता नहीं था कि परमेश्वर हमें कनान देश में लेकर जा रहा है, जो बहुत ही बढ़िया देश है, जहाँ पे खेती उपजाऊ है, जहाँ पे फल काफ़ी अच्छे फल है, खेती उपजाऊ है, पानी की कोई कमी नहीं है, सब अच्छा है वहाँ पे। तो इनको ये पता नहीं था कि भाई कनान देश में क्या है, कनान देश में किसी का शासन नहीं होगा उनके ऊपर, वो अपना अपना खाएंगे पिएंगे मज़ा करेंगे। आपको पता है मिस्र देश में जब वो सुबह काम करने के लिए बैठते थे, रात को उठते थे, उनके पास दूसरा टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ काम काम और काम, बस यही था उनकी लाइफ। और परमेश्वर उनको क्या देना चाहता था, उनको लाइफ देना चाहता था कि तुम्हारे पास लाइफ नहीं है, मैं तुम्हें लाइफ दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें कनान देश में जाने की ज़रूरत है। और ये जो प्रोसेस था कनान देश में जाने का, वो इतना इजी नहीं था, 10-11 दिन लगने वाले थे, ओके। और 10-11 दिन में उतार चढ़ाव आने वाले थे, कभी पानी मिलेगा, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी ये नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है परमेश्वर ने उनको पानी नहीं दिया, उनको खाने को नहीं दिया, आप गलत हैं। मैं आपको प्रूव करके बता सकती हूँ कि उनको खाना भी दिया, पानी भी दिया, ओके। मैं आपको प्रूव करके बता सकती हूँ। हाँ, जंगल के रास्ते से जब वो जा रहे थे तो उनको बहुत चलना पड़ रहा था, और इसीलिए वो कुरकुर करने लगे, क्योंकि उनको लॉन्ग कट लेना पड़ा। और लॉन्ग कट परमेश्वर ने इसलिए लेने के लिए कहा ताकि इनके साथ कोई लड़ाई झगड़े ना करे, ओके, कि अननेसेसरी बैटल्स में ना जाए, अननेसेसरी लड़ाई झगड़े किसी के साथ ना करे, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर उनको मरुभूमि के रास्ते से लेकर जा रहा था। पर इनको क्या था, परमेश्वर हम अच्छे थे इजिप्ट में, मरुभूमि में इसे क्यों लेकर जा रहा है, विल्डरनेस से क्यों लेकर जा रहा है, जंगल से, इससे अच्छा तो हम इजिप्ट में मर जाते। अरे बाबा, ये रीज़न था कि अगर ये राजा लोग, मिलिट्री आ गई तुमसे लड़ने के लिए तो तुम लड़ नहीं पाओगे और इधर ही मर जाओगे। और परमेश्वर के, पता है परमेश्वर के लिए लोग, इजराइल के परमेश्वर के लिए लोग क्या बोलेंगे कि यार ये इजराइल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को मिस्र देश से छुटकारा तो देता है बट मरुभूमि में मार डालता है। और ये नहीं चाहिए था परमेश्वर को।
परमेश्वर चाहता था कि बाहर के लोग जब देखे इजराइल का परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उनको मरुभूमि में आके मार डाले, वो उनको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। बट मंजिल तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर अपना काम करेगा, बट आपको भी अपना काम करना है। ठीक है, पूरी तरह से परमेश्वर आपको जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला है, थोड़ा कमी घटी होगा, बट आपको उसमें भी शिकायत नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको दुख दर्द नहीं होता है, वो बात अलग है, आप शेयर कर सकते हो परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे अनुग्रह दे। बट एक शिकायत करना और एक शेयर करने में दो अलग बातें हैं, थिन लाइन होती है। शेयर करने में आप ना परमेश्वर को कोसते नहीं हो, आप आपके दिल की बात बोलते हो। शिकायत करने में आप परमेश्वर को कोसते हो। कोसना मतलब परमेश्वर तूने मुझे यहाँ पे लाया क्यों है, यहाँ पे क्या अच्छा है, ये शिकायत करना है। पर जब मैं ये बोल रही हूँ ना, परमेश्वर मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, पर तू मुझे अनुग्रह दे, तेरे अनुग्रह की वजह से मैं यहाँ का भी 3 मना निकाल लूँगी, ये होता है शेयर करना। समझ में आ रहा है? तो शिकायत करना और शेयर करना में थोड़ा डिफरेंस है। शिकायत मतलब कोसना, शेयर करना मतलब अपने दिल की बात परमेश्वर को बोलना। और बिल्कुल आप आपके दिल की बात परमेश्वर से बोल सकते हैं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, आपको ज़रूर मदद करेगा वो। ठीक है, दूसरी चीज़, ठीक है, अभी दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट कंप्लेंट उन्होंने जो किया था कि आपने इजिप्ट से, वाई हैव यू लेड अस आउट ऑफ इजिप्ट टू डाई। ओके, क्यों हमको मिस्र देश से मरुभूमि में लाया, ताकि हमें मारने के लिए नहीं। तो इसका उत्तर था कि अगर मरुभूमि से, अगर जंगल के रास्ते से मैं तुम्हें लेकर नहीं जाता और मैं अगर मेन रोड से लेकर जाता, तो वहाँ पर बहुत सारी सेनाएं हैं। अगर उन सेनाओं को, इदोम के राजा को अच्छा नहीं लगा कि वो वहाँ से जा रहे हैं, उन्होंने अपनी सेना को उतारा इजरायली लोगों को मारने के लिए। और मूसा ने उनको बचाने के लिए, परमेश्वर ने कहा मूसा को कि उनको वापस से यू टर्न ले और लंबे रास्ते से जा। तो उनको बचाने के लिए, देखो परमेश्वर हर चीज़ में भलाई करता है, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने लंबे रास्ते से लाया। पर इस लंबे रास्ते से जब वो जा रहे थे, दे ग्रीव इम्पेशेंट, मतलब उनके अंदर का धीरज जा रहा था। होता है ऐसा, मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा नहीं होता है, होता है, बट कोसना नहीं चाहिए परमेश्वर को। मदद मांगो परमेश्वर से कि इम्पेशेंट हो रहे हैं, मदद मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। ठीक है, अनुग्रह दे इसमें से जाने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़, तीसरा कंप्लेंट क्या था उनका कि देयर इज़ नो ब्रेड एंड वाटर एंड वी डिटेस्ट दिस ब्रेचेड फूड। ओके, कि मतलब यहाँ पे पानी नहीं है, और यहाँ पे पानी, उनका तीसरा कंप्लेंट ये था कि यहाँ पर पानी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सॉरी, 1 मिनट ना, 21:5 पढ़ेंगे हम, 5 से 6, 5 और 6, 5, 5, 5। देखो वो क्या बोले, तब उसे ओके, 1 मिनट ना, हाँ, and the people spoke against God and against Moses, why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food, no water, and our soul loathes this worthless bread. Okay, तो ये मैं हिंदी में पढ़ के बता रही हूँ आपको। हिंदी पुस्तक 21, 5वां वचन। लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की। लोगों ने कहा, तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे, यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है, और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। क्या बोल रहे? देखो उन्होंने क्या कहा, हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे, ये तो मैंने कहा, यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है, और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनको भोजन दिया जा रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉइंट देखो उनका क्या है, यहाँ पे रोटी नहीं मिलती है, यहाँ पे पानी नहीं मिलता है, और हम इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आपको वचन दिखाना है।
इनको पानी भी मिला और इनको रोटी भी मिलती थी। ठीक है, हम जाएंगे अब एक्सोडस 16:12। ओके ओके, देखो 16-12 का वचन देखो। आई हैव हर्ड द लॉर्ड स्पोक टू मोजेस सेइंग, आई हैव हर्ड द कंप्लेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, स्पीक टू देम सेइंग, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall fill with bread, and you shall know that I am Lord your God. मराठी में पढ़ेंगे। निर्गम 16 आणि 12। इस्रायली लोकांची कुरकुर मी ऐकली आहे, त्यांना सांग की संध्याकाळी तुम्ही मांस खाल आणि सकाळी पोटभर भाकर खाल, म्हणजे मी तुमच्या देव परमेश्वर आहे हे तुम्ही जाणाल। हालेलुया। ओके, और एक वचन देखते हैं। संध्याकाळी असे झाले की लावे पक्षी येऊन सर्व छावणीभर पसरले आणि सकाळी छावणीच्या सभोवती दव पडले। हे पडलेले दव सुकून गेले तेव्हा त्या रानातील सर्व भूमीवर खवल्यासारखे हिमकणा एवढे बारीक कण पसरले, नजरेस पडले। इस्रायल लोक ते पाहून एकमेकांना म्हणाले, हे काय आहे? कारण ते काय होते ते त्यांना माहीत नव्हते। मोशे त्यांना म्हणाला, परमेश्वर ने तुम्हाला खायला दिले आहे। हेच इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखो, आप बोल रहे हो ना उनको खाने को नहीं मिला, इसको नहीं मिला। मैं आपको बता रही हूँ, हम इसके बारे में और एक वचन लेने वाले हैं, तो डिटेल में इसमें जाएंगे, पर अब अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है कि परमेश्वर ने इनको खाने को नहीं दिया है। एंड द लॉर्ड स्पोक टू मोसेस। देखो ये लोग का क्या था ना, खोल दो। Okay, and the Lord spoke to Moses saying, I have heard the complaints of the children of Israel. Speak to them saying, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall fill with the bread, and you shall know that I am the Lord your God. So it was that quail came up at evening and covered the camp, and in the morning the dew lay all around the camp. And when the layer of the dew lifted, there on the surface of the wilderness was a small round substance as fine as frost on the ground. So when the children of Israel saw it, they said to one another, what is it? For they did not know what it was. And the Moses said to them, this is the bread which the Lord has given you to eat. Amen. हम हिंदी में पढ़ेंगे, फिर फटाफट हिंदी में पढ़ेंगे हम। निर्गमन 16:12। मैंने इज़राइल के लोगों की शिकायत सुनी है, इसलिए उसने मेरी बातें कहो, इसलिए उनसे मेरी बातें कहो। मैं कहता हूँ, आज सांझ को तुम मांस खाओगे और कल सवेरे तुम लोग भरपेट रोटियां खाओगे। तब तुम लोग जानोगे कि तुम लोग अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास कर सकते हो। उस रात बेटरे पक्षियों डेरे के चारों ओर आई। लोगों ने इन बेटेरे को मांस के लिए पकड़ा। सवेरे डेरे के पास ओस पड़ी होती थी। सूरज के निकलने पर ओस पिघल जाती थी, किंतु ओस के पिघलने पर पाले की तरह जमीन पर कुछ रह जाता था। इज़राइल के लोगों ने इसे देखा और परस्पर कहा, वो क्या है? उन्होंने यह प्रश्न इसलिए पूछा कि वे नहीं जानते थे कि वह क्या चीज़ है। इसलिए मूसा ने उनसे कहा, यह भोजन है जिसे यहोवा तुम्हें खाने को दे रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, पर ये इज़राइली लोग जो थे, इनको परमेश्वर रोज मन्ना देता था। मन्ना एक ऐसा, एक ब्रेड जैसा, एक लेज है ना, लेज जैसा है ना, आपने लेज खाया होगा। लेज जैसा एक फ्रॉस्ट ऐसा था और उसके ऊपर हनी डाला होता था। और परमेश्वर, इनको लोगों को भूख लगती थी, इसलिए ये मन्ना रोज बरसाता था। 40 साल इनको मन्ना दिया। ठीक है, उसके ऊपर क्रीमी फ्लेवर था और हनी डाला हुआ था।
ओके, और वो पिघल जाता था, धूप पड़ती थी तो पिघल जाता था, इसलिए लोग जाके पहले ही खरीद के पहले ही बटोर के लाते थे, खरीद के नहीं लाते थे, सॉरी, बटोर के लाते थे कि वो फ्री था, परमेश्वर ने फ्री हेवन से दिया था। और अगर आप बाइबल में, हम इसके विषय में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं आगे वचन में, बट अभी नहीं, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को ऐसे नहीं छोड़ा, रोज 40 साल तक उनको मन्ना मिलता था। और एक दिन ना वो चिड़चिड़ करने लगे कि हमको मांस खाना है, मांस खाना है, क्योंकि मिस्र में मांस मिलता है तो हमें मांस नहीं मिलता है, तो हमें मांस खाना है, मांस खाना है। तो परमेश्वर ने उनके लिए मांस भी दिया। परमेश्वर ने उनसे कहा कि सांझ को, सुबह ओस पड़ेगी तो वो मन्ना तुम्हारे लिए आएगा, वो तुम मन्ना लेकर जाना और खाना, और शाम को तुम्हारे लिए एक बटेरे मतलब एक पक्षी है, वहाँ मैं भेजूंगा, वो पक्षी को पकड़ना, उसमें बहुत सारा मांस है, उसके मांस को पका के खाना। तो 1 महीने भर बटेरे परमेश्वर ने भेजे। आप देखो, सुबह उठ के परमेश्वर बोल रहा है, आप परमेश्वर को बोल रहे हो कि यार परमेश्वर मुझे चिकन खाना है, और परमेश्वर इतना दयालु और कृपालु है कि वो बोल रहा है कि ठीक है, मैं बटेरे को दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने कोमड़ियों को भेज रहा हूँ, ओके, कोमड़ी बोलते हैं ना हम लोग, और क्या बोलते हैं, चिकन, ओके, ऐसे चिकन को भेज रहा हूँ, हेन को भेज रहा हूँ, आप इसका चिकन बना के खाओ, राइट। अगर आपने ऐसा देखा होगा कि आप सुबह उठ के अपने आप कोमड़ी आपके आजू बाजू में आ रही है और आप उसको ले रहे हो, और क्योंकि आपने परमेश्वर से मांगा था मुझे मांस खाना है, और परमेश्वर ने आपके लिए कोमड़ियाँ भेजी है, और आप लेकर उसको तोड़ के आप मांस खा रहे हो, आपको कितना अच्छा लगेगा, राइट। तो परमेश्वर ने आपके हृदय की इच्छा भी पूरी की, और 1 महीने तक उनको बटेरे दिए। तो ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने उनको खाने को नहीं दिया। और इस वचन को लेकर हम बहुत डीप जाने वाले हैं, ठीक है। आगे मैं सिर्फ अभी थोड़ा बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप और एक चीज़ में मुझे बोलना था कि वो पानी के विषय में कंप्लेंट कर रहे थे, ये भी विषय का पानी का कंप्लेंट करके हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। एक्सोडस 17 ये विषय बोल रहे थे कि पानी नहीं मिलता ना हमें, 17:5 से 6, ओके। निर्गमन 17:5 से 6, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के लोगों के पास जाओ और उनके कुछ बुजुर्गों नेताओं को अपने साथ लो, अपनी लाठी अपने साथ ले जाओ। यह वह लाठी है जिसे तुमने अब तब उपयोग में लिया था जब नील नदी पर इससे चोट की थी। होरेब पहाड़ पर मैं तुम्हारे सामने एक चट्टान पर खड़ा हूँगा, लाठी को चट्टान पर मारो और इससे पानी बाहर आ जाएगा, तब लोग पी सकते हैं। हालेलुया। ओके, लेट मी गो इन इंग्लिश फास्ट। Exodus 17:5-6. And the Lord said to Moses, go on before the people and take with you some of the elders of Israel. Also take in your hand your rod with which you struck the river, and go. Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and the water will come out of it, and that the people may drink. Okay, मराठी में पढ़ते हैं। परमेश्वर, निर्गम 17:5-6, परमेश्वर मोशेला म्हणाला, तू लोकांच्या पुढे जा, इस्रायलीतील काही वडील माणसे बरोबर घे, आणि जी आपल्या काठी तू नील नदीवर आपटलीस ती हाती घेऊन चाल. पहा, होरेब डोंगरावरील एक खडकावर मी तुझ्या पुढे उभा राहीन, आणि तुझ्या त्या खडकावर काठी आपट म्हणजे त्यातून पाणी निघेल, आणि लोक ते पितील. इस्रायलचा वडिलांचा देखत मोशेने तसे केले. मोशेने त्या ठिकाणी नाव मस्सा आणि मरीबा, ओके, आणि मोशे ने लोक ते पीतील. तो क्या, आप देखो यहाँ पे हुआ क्या था, हम हिंदी में वापस से देखेंगे. निर्गमन 17:5-6, यहोवा ने मूसा से कहा, ठीक है, अपनी लाठी अपने साथ ले जाओ, और वह लाठी है जिससे तुमने तब उपयोग में लिया था जब नील नदी पर इससे चोट की थी. होरेब मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि अब लोग है ना, इजरायली लोग चिड़चिड़ करने लगे थे कि पानी नहीं है, पानी नहीं है. तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तेरे पास जो लाठी है जिससे तूने नील नदी को नील समुद्र को दुभागा किया था, नील नदी के ऊपर वार किया था, सॉरी, नील नदी के ऊपर वार किया था, उसी लाठी को ले, और होरेब पहाड़ में मैं तुम्हारे सामने एक चट्टान पर खड़ा हो जाऊंगा, लाठी को चट्टान पर मारो. अभी क्या मूसा को बोला था कि ये लाठी ले और एक चट्टान के ऊपर मार, और उससे पानी बाहर आ जाएगा, तब लोग पानी पी सकते हैं. और मूसा ने क्या किया, वो जो चट्टान थी उसके ऊपर लाठी से
उस चट्टान पर मारा और पानी बाहर आने लगा। और जब पानी बाहर आया तो क्या हुआ, तब लोग, जब पानी बाहर आ गया तब लोग पानी उसमें से पीने लगे, तब उसमें से पानी लोग पीने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने उनको खाने को नहीं दिया तो ये गलत है, पीने को नहीं दिया तो गलत है। उनको मांस खाना था तो मांस भी दिया, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं था, पर उनको बटेरे भेजे और उन्होंने उसका मांस खाया 1 महीने तक, 40 साल तक उनको मन्ना दिया। तो यहाँ पे कहाँ है यार, क्यों इतना परमेश्वर करने के बाद भी तुम उसके साथ शिकायत करते हो? तो परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा? इसके लिए परमेश्वर ने, जब तुम परमेश्वर के विरुद्ध कुरकुर करते हो तब परमेश्वर न्याय लाता है। और न्याय क्या आया? न्याय ये आया कि देखो न्याय क्या आया, देखो निर्गमन, देखो न्याय क्या आया, सांप आए और सांपों ने, निर्गमन 21:5-6 वाला पढ़ेंगे हम। यदि ऐसा हो तो दास का स्वामी उस परमेश्वर के सामने लाएगा। So the Lord sent fiery serpents among the people and they bit the people and many of the people of Israel died. तो क्या हुआ, इतना सारा देने के बाद भी वो लोग कुरकुर करने लगे और इसीलिए उनके कुरकुर, उनके शिकायत करने की वजह से परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय लाया। और न्याय क्या था? सांप उन्हें काटने लगे। देखो ते परमेश्वरा विरुद्ध, मोशे विरुद्ध असे बोलू लागले की मी तुम्हाला मिस्र देशातून काढून या रानात मारायला कशाला आणले? येथे तर अन्न नाही व पाणी नाही आणि या हलक्या अन्नाला आम्ही कंटाळलो आहोत। मतलब जो उनको जो मन्ना मिल रहा था ना, वो मन्ना का खा के उनको बोर हो रहा था, तो वो उस खाने को भी धुतकार रहे थे। मतलब एक तो उनको मिल रहा था, धन्यवाद देने से अच्छा है धन्यवाद देना चाहिए कि मिल रहा है, भूखे रहेंगे तो क्या होगा, बट उसको भी वो धुतकार रहे थे। तेव्हा परमेश्वर लोकांमध्ये आज्ञा साप पाठवले, त्यांच्या दशाने इस्रायलीतील बरेच लोक मेले। हिंदी में पढ़ेंगे फाइनल, और अब हम अभी खत्म करेंगे। 5वां निर्गमन 21:5 और 6। लोगों ने परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बातें की। लोगों ने कहा, तुम हमें मिस्र से बाहर क्यों लाए हो? हम लोग यहाँ मरुभूमि में मर जाएंगे, यहाँ रोटी नहीं मिलती, यहाँ पानी नहीं है और हम लोग इस खराब भोजन से घृणा करते हैं। इसलिए यहोवा ने लोगों के बीच जहरीले सांप भेजे, सांपों ने उन लोगों को डसा और बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग मर गए। तो यहाँ से सीखना क्या है कि कुरकुर मत करो, ग्रम्बलिंग मत करो। ठीक है, जितना ग्रम्बल करोगे उतना क्या होगा, श्राप आपके ऊपर आएंगे। आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है, उस प्रतिज्ञा तक पहुंचने के लिए आप थोड़ा को अप्स एंड डाउन से आपको गुजरना पड़ेगा, ट्रायल्स ट्रिबुलेशन से गुजरना पड़ेगा। वो उस टाइम पे भी शिकायत मत करना, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना और परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलेगा। ठीक है, मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। पार्ट 2 अगले संडे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप आए हो, अगले संडे वापस हम मैं ये बताने वाली हूँ अगले संडे कि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो तो कौन से दरवाजे परमेश्वर आपके लिए खोलता है। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। और जो भी ये वचन का बीज आया है कि हमने क्या सीखा है कि हमें कुरकुर नहीं करना है परमेश्वर के विषय और परमेश्वर के लीडर्स के विषय में, और जो हमें मिलता है उसमें हमें खुश रहना है। और जब हम कुरकुर नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर श्राप नहीं लाता है, पर जब हम शिकायत करते हैं परमेश्वर और परमेश्वर के लीडर के खिलाफ तो हमारे ऊपर श्राप आते हैं। बट जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए दरवाज़ा खोलता है। तो परमेश्वर मैं मांगती हूँ हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस कुरकुर करने से बचा प्रभु। हर एक को ग्रम्बलिंग एटीट्यूड जो है इनके अंदर से निकाल दे प्रभु, और इनको थैंक्स गिविंग एटीट्यूड में ला प्रभु। हर चीज़ में ये परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।